कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट की मुलाकात हुई है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। हम मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बिश्नोई के बीजेपी में आने के बाद ये पहली मुलाकात है दोनों की। अब बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से फोगाट नाराज चल रही थी। सोनाली फोगाट की जो नाराजगी थी वो सामने भी आई थी, लेकिन अब ये जो मुलाकात है इसके मायने कुछ अलग ही निकाले जा रहे हैं। आदमपुर में एक दूसरे के खिलाफ दोनों चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की है। कुछ दिनों पहले तक जो तस्वीरें हम देख रहे थे उसमें हम देख पा रहे थे कि सोनाली फोगाट की जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ रही थी। कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए थे उसको लेकर सोनाली फोगाट खुश नहीं थी, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं कि दोनों आपस में मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, हालांकि पहले नाराजगी सामने आ रही थी, सोनाली फोगाट नाराज भी नजर आई थी, लेकिन अब ये जो पहली मुलाकात है दोनों की, किस तरह से इसको देखा जाए? तस्वीरें तो काफी कुछ बयां कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सृष्टि, और ये हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ही कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से जब कुलदीप बिश्नोई की ये चर्चाएं थीं कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, तो उसको लेकर उस समय भी कहीं ना कहीं तंज कसती नजर आ रही थी सोनाली फोगाट। और जैसे ही जब वो शामिल हो गए, पूरी औपचारिक घोषणा हो गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के जो सुर थे वो बदल गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वायरल से परेशान थी, पीड़ित थी, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाई और उनका स्वागत करती हूँ मैं भी। तो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ अलाउड होता है, इसी तरह से अगर आप राजनीति के लिए कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये देखने को भी मिल रहा है। और सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई की ये मुलाकात के मायने हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी कुलदीप बिश्नोई के लिए, जब हमने उस समय भी चर्चा की थी कि कुलदीप बिश्नोई के सामने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बहुत सारी ऐसी परेशानियां होंगी, बहुत सारी ऐसी चुनौती होंगी जिनसे पार पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। तो उसमें से एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जिन लोगों की नाराजगी जो पार्टी में बीजेपी में थे और जब वो कांग्रेस में थे, जिनसे सीधे उनकी टक्कर मानी जाती थी, उन लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएंगे। तो वो सामंजस्य यहाँ पर सोनाली फोगाट को लेकर कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। और सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई की इस मुलाकात के मायने सीधे तौर पर यही है कि जो वो चाहते थे, कहीं ना कहीं आला कमान चाहता था बीजेपी का, वो परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर उस हलके में देखेंगे या उस क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा पार्टी को मजबूती मिल जाती है। इससे पहले आप देखेंगे तो किस तरह से कांग्रेस की रोक रही हूँ आपको क्योंकि खुद नेता सोनाली फोगाट यहाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली फोगाट जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। सोनाली जी, आपकी हालांकि नाराजगी शुरू में देखने को मिली थी, कुलदीप बिश्नोई से भी आप नाराज नजर आई थी पार्टी में जब वो शामिल हुए, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। खुश नजर आए हैं आप दोनों, कह रहे हैं कि एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या है आगे की रणनीति? बिल्कुल, कुलदीप जी के आने से हमारे जो आदमपुर क्षेत्र है और सब जगह ही काफी जगह पे उनका प्रभाव है हरियाणा में, तो हमें मजबूती मिलेगी पार्टी को बहुत अच्छी। और हमारा जो एक कार्यकर्ताओं जो संगठन है भाजपा का, तो हमारे यहाँ पे विधायक बीजेपी का था नहीं, तो उस वजह से दिक्कतें आ रही थी। और अभी सब लोग कुलदीप जी के लोग भी हैं साथ में, बहुत सारे लोग और भी शामिल हुए हैं उनके साथ, उनका पूरी मजबूती है यहाँ पे। और दूसरा, भाजपा का संगठन भी बड़ा मजबूत है यहाँ पे, और हमने 3 साल में जो काम किया उससे बहुत अच्छा बना है माहौल। तो मिल के हम सब चीजें करेंगे। आपकी नाराजगी कैसे दूर हुई सोनाली जी? देखिए, नाराजगी मेरी कोई कभी किसी से नहीं है, ये तो देखिए नेचुरल है। अगर कोई आपकी जगह पे आता है तो थोड़ा ऐसा फील तो होता है कि कोई हमारी जगह पे आता है, तो आगे का क्या होगा। लेकिन मैंने मेरी पार्टी संगठन के ऊपर बात की, तो मेरे पार्टी संगठन ने मुझे पूरा सम्मान दिया और कहा कि आपकी जो जगह है वो हमेशा आपकी ही रहेगी, और आपको जो भी मतलब मान सम्मान मिलना चाहिए वो बराबर मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी कुलदीप जी के आने से।
तो वो मुझे मेरी पार्टी पे पूरा भरोसा है। और बाकी बात आदमपुर की है, तो आदमपुर हमेशा से ही कुलदीप जी का गढ़ रहा ही है, ये तो सबको पता ही है। तो बिल्कुल मिलके करेंगे। और बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि वही विधानसभा जरूरी है या कुलदीप जी ही लड़ने वाले हैं या कोई और लड़ने वाला या मैं लड़ने वाली, ये तो अभी तय नहीं है कोई चीज। तो मुझे तो आप कह रही हैं कि भले ही आदमपुर नहीं कुछ और भी होगा तो खुश रहेंगी आप उससे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आदमपुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया हुआ है कि उनके विकास के लिए मेरा योगदान जो है वो हमेशा रहेगा। और मैं अक्सर आदमपुर में ही रहती हूँ और वहाँ के लोगों की जो काम है, विकास के कार्य है, उनको करवाने के लिए मेरा प्रयास रहता है और वो लगातार बना रहेगा, कुलदीप जी के आने के बावजूद भी बना रहेगा। ठीक है सोनाली जी, आप बने रहिए। मेरे सहयोगी विनय मेरे साथ लगातार बने हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल यहाँ पर करना चाहते हैं। विनय। सोनाली जी, क्या कहें कि ये पार्टी के लिए तो बेहतर की बात है कि आपने और कुलदीप बिश्नोई की ये मुलाकात है, ये बड़ी ही सुखद तस्वीर है पार्टी के नज़रिए से। लेकिन अभी हम क्या मान के चलें कि जब कुलदीप बिश्नोई जब आए थे पार्टी में तो उन्होंने ये कहा था कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं, और आपने भी शुरुआत में यही कहा था कि अगर वो आएंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में ही आएंगे। तो ये मान के चलें कि अब जितनी नाराजगी थी वो पूरी तरह से दूर हो गई है और आने वाले समय में सोनाली फोगाट जो है वो पूरी तरह से समर्थन में खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में चाहे पुराने लोग हैं चाहे नए लोग आए हैं तो उनको साथ देके तो चलना पड़ता ही है और उससे नुकसान नहीं होता, उससे तो मजबूती होती है। और यहाँ पे मेरे पार्टी संगठन में मुझे पूरा मान सम्मान दे रहा है, उसमें कोई कमी है नहीं, मुझे कभी नहीं लगा और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कभी ऐसा फील मेरी पार्टी मुझे कभी नहीं होने देगी। सोनाली जी, उपचुनाव होने वाला है, हालांकि अभी दूर है, लेकिन हम क्या माने कि अब आप कहेंगे आलाकमान से कि अब आदमपुर से आपको आगे किया जाए, या फिर आप जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा वहां से चुनाव लड़े लेकिन ये आलाकमान को ही तय करना है, तो हम क्या माने कि कहीं ना कहीं आपसे आपकी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप मैदान में हो, या हम आपको देखेंगे उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर? देखिए कुछ भी हो सकता है, ये तो संगठन का फैसला होगा, आप देखते हैं क्या फैसला होता है उनका। चलिए ठीक है सोनाली जी, चलिए देखने वाली बात होगी कि आप खुद चुनावी मैदान में उतरती हैं या समर्थन करती नजर आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोनाली फोगाट जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जो बातचीत आपने हमारे साथ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनय देखिए, तस्वीरों ने तो बताया ही, साथ ही अब सोनाली फोगाट खुद जुड़ी और उन्होंने खुद कह दिया है कि नाराजगी अब दूर करनी पड़ी या कर ली है, अब खुशी खुशी आगे चल रही हैं वो। और उन्होंने ये तक कह दिया कि भले ही आदमपुर ना मिले वो खुश हैं अगर और भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो। बिल्कुल श्रेष्ठी, यही तो, इसी को तो राजनीति कहते हैं, क्योंकि कब पता नहीं कि कब आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको टक्कर दे रहा था किसी समय पे और कब आपके साथ आके खड़ा हो जाए। और जिस तरह से आपने भी सवाल पूछा सोनाली से, उस तरह से उन्होंने जो जवाब दिया है कि उनको जहां से भी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाती रहेंगी। आदमपुर के लिए उनका जो प्यार है या जो वहां पर वो मेहनत कर रही थी वो चलता रहेगा। लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि अब हम सोनाली फोगाट की भूमिका को देखेंगे किस तरह से आने वाले समय में। हालांकि वो अभी घुमा गई इस बात को जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या उपचुनाव में हम प्रत्याशी के तौर पर उनको देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि आदमपुर में उनका अच्छा खासा उन्होंने मेहनत की है। भले ही एक समय था जब विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो वो हार गई थी, कुलदीप बिश्नोई उनके सामने थे इत्तेफाक से, और तभी से ये कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा हुई थी, जो कि अब कड़वाहट दूर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही आएगा कि आदमपुर उपचुनाव के समय में किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। अगर आदमपुर से मान लीजिए कि सोनाली फोगाट जिस तरह से कह रही है कि हाँ उनको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे, लेकिन अगर आने वाले समय में हम देखते हैं कि आदमपुर नहीं तो क्या सोनाली फोगाट के लिए कोई और जगह होगी, क्या वो नलवा जाएंगी? नलवा हल्के में जाती है तो वहां पर ऑलरेडी बीजेपी के लिए हम कहेंगे डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा, उनका अच्छा खासा वर्चस्व वहां पर माना जाता है, अच्छी खासी मेहनत उन्होंने भी वहां पर की है। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से आप देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं, चित भी आपकी है पट भी आपकी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि कुलदीप बिश्नोई का जो वोट बैंक है वो तो है ही है, इसके अलावा सोनाली फोगाट की भी अच्छी खासी स्थिति वहां पर मानी जाती रही है, तो वो भी उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है कि अगर आदमपुर नहीं तो फिर क्या, और देखना भी दिलचस्प होगा
वक्त के साथ ये पता भी चल जाएगा। फिलहाल विनय आप बने रहिए, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे।